अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर्स को जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो नए लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे जो सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनसे आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो इस लिहाज से कि एक तो आप वो मेरी वीडियोस के अंदर मेरे से सवालात भी पूछते हैं, जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आती वो डिस्कस भी करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ मुमकिन हो कि जो उसका हल हो उसका वो जवाब भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और जितने सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो को देख के लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत ही शुक्रिया जी। और इसी तरह मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें और हम आने वाले टाइम के अंदर बहुत सी और चीज़ें नई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़रूर जल्द हम और भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे और वो आपको लाइफ में आगे बेनिफिट भी देंगे। तो आप मेरे साथ अभी जुड़े रहें। अभी आने वाली जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं और वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम पे स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सुना है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही रिलेटेड एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बेसिकली पहले तो मैंने जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं वो ऑफिस 2007 के ऊपर की हैं, लेकिन बहुत से लोगों की मैसेजेस आए हैं जो मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तकरीबन कह सकता हूँ कि जी सच बताना चाहिए कि तकरीबन 40 से 50 स्टूडेंट्स जो लगातार जो स्टूडेंट्स एक्टिव हैं वर्ड के ऊपर वो मुझे ये कह रहे थे कि सर आप काइंडली 2013 पे कराएं क्योंकि वो लेटेस्ट है। 2016 भी हो सकता है लेकिन हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक 2013 हम इंस्टॉल किए हुए उस पे ही सिखा दे। तो मैं खुद भी 2013 ही यूज करता हूँ, तो 2007 पे आपको करा रहा था तो अब मैं डायरेक्टली 2013 में ही आ रहा हूँ। लेकिन जो लोग वर्ड 2007 पे काम करते हैं उनमें भी ये तकरीबन ज्यादा चीजें हैं, तो वो परेशान बिल्कुल ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सवाल हमारा ये बनता है कि आज हम किस चीज के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सीखने से पहले आप लोगों से एक वही बात कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिएगा। एक हौसला अफजाई हो जाती है और आप मेरे जब चैनल से जुड़ जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जब भी आने वाले वक्त के अंदर मैं जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या इससे रिलेटेड चीजें सीखूं, कंप्यूटर से रिलेटेड सिखा रहा हूँ, उससे आप भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी वही सर्विस आप प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो चलें जी आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। मैंने कोई वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये पैराग्राफ स्टूडेंट कंप्यूटर वाले तो समझ ही गए होंगे क्योंकि बड़े होशियार होते हैं स्टूडेंट्स आईसीएस वाले। ये चैप्टर नंबर 4 से एक टॉपिक लिया है और ये टॉपिक ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैंने आपको ई कॉमर्स की एक डेफिनेशन लिख के दी है। इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर मैं आपको आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जी हाँ, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, उसमें किन किन चीजों की बुनियाद पर हम ये काम करते हैं और किस तरह हम पैराग्राफ को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो होती है इसके अंदर हम पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन्स, लाइन, पेज के अंदर किस तरह टेक्स्ट राइट साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन या इंडेंट जिसे कहते हैं ये क्या होता है, लेफ्ट और राइट इंडेंट क्या होता है, बुलेट्स, सॉर्टिंग, इसी तरह नंबरिंग, ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जिस तरह मैंने 2013 का ये वर्ड ओपन किया हुआ है और इस टाइम पे मैंने आपके सामने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये पैराग्राफ स्मॉल सा एक लिखा हुआ है ई कॉमर्स से रिलेटेड। अब सबसे पहले आप अगर ये देखें इसको, अगर मैं यहाँ से 3 दफा क्लिक करता हूँ तो ये सारा सिलेक्ट हो गया आपके सामने। ठीक है, 3 दफा क्लिक करने से ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया।
लेकिन अगर आप देखें कुछ वर्ड जो हैं इसके आगे पीछे हैं, ये इट इज आगे जा रहा है, एक्सचेंजिंग थोड़ा सा पीछे है, फिर यूजर आगे जा रहा है, एंड थोड़ा सा पीछे है, कार्ड यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया पीछे। तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट एक प्रॉपर राइट साइड पे जिस तरह है ये इस तरह नहीं होना चाहिए, कुछ आगे पीछे जो है इस तरह टेक्स्ट ना हो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ देखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे एक अलाइन लेफ्ट की, ये जो पूरा पैराग्राफ का एक टैब ग्रुप कह सकते हैं ये बना हुआ है। ये किस जगह है जी? होम वाले टैब के अंदर। ऊपर इंसर्ट भी टैब है, डिजाइन भी है, लेकिन हमने होम टैब के ऊपर क्लिक किया हुआ है और हम पैराग्राफ की इस ग्रुप के अंदर हम ये चीजें अब चीजें परफॉर्म करेंगे कि इनके अंदर ये सारी चीजें क्या काम करती हैं, उसका क्या मकसद है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ देखें, अब बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ है जी अलाइन लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की आपको नजर आ रही है CTRL और +L, आप कैपिटल L और कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट फिर भी लेफ्ट साइड पे हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल E करूंगा तो ये सेंटर में आप देखें आ गया। अब वो जो यहाँ पे कुछ स्पेस थी ये चेंज हो गई है, स्पेस का फर्क पड़ता है और कोई नहीं। अब ये डॉक्यूमेंट के सेंटर में टेक्स्ट आ गया। इसी तरह जब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये राइट है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए अब ये राइट साइड पे कुछ हो गया, लेकिन अब लेफ्ट साइड पे स्पेस बढ़ गई है। यहाँ पे स्पेस उसने पूरी कर दी है टेक्स्ट की, पैराग्राफ की, लेकिन लेफ्ट साइड पे स्पेस आगे पीछे हो गई है। ठीक है जी, तो ये तो बाय डिफॉल्ट 3 है आपकी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों से ये ऑटोमेटिकली जो स्पेस है उनको पूरा करेगा। ये देखें अभी यहाँ पे ऑप्शन मैं करता हूँ, ज्यादातर और भी होते हैं लो मीडियम हाई, लेकिन मैं पहले जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी लेफ्ट साइड से भी टेक्स्ट आपका सही लाइन वाइज आ रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है, और राइट साइड पे भी टेक्स्ट आपका ठीक है। ये तो जाहिर सी बात, अब जुमला यहाँ पे खत्म हो गया तो ये यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन ऊपर की देखें लाइंस के इनका टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है, आगे पीछे टेक्स्ट नहीं है। तो जस्टिफाई के अंदर ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब जस्टिफाई लो करता हूँ तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है स्पेस का। मीडियम करते हो तो क्या होता है, देखिए मीडियम करने से इन पैराग्राफ के अंदर जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं इनके दरमियान स्पेसेस बढ़ गई हैं। तो ये आप जहन में बिठा लेंगे, जब आप जस्टिफिकेशन वाली ऑप्शन यहाँ पे यूज करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली आप पैराग्राफ के वर्ड्स के दरमियान स्पेसेस दे रहे होते हैं। अब ये वर्ड्स थोड़ा आगे पीछे ज्यादा हो गए। इसके ऊपर अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ, अब मैं जस्टिफाई हाई करूंगा तो क्या होगा, ये और आगे हो जाएंगे क्योंकि और ज्यादा स्पेसेस इन वर्ड्स के दरमियान होगी। अब हालांकि ये पैराग्राफ लग ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि जी यार वर्ड अलग लिखा हुआ है स्पेस बार देके, हालांकि ये नहीं है। तो इसको वापस दोबारा करते हैं सिंपल जस्टिफाई की मदद से। ये देखें जी आपका पैराग्राफ के वर्ड्स के दरमियान आप स्पेसेस जो नॉर्मल होती हैं वो आ गई हैं, और अब राइट और लेफ्ट से ये बाहर नहीं जा रहे। तो ये आपको उम्मीद है समझ ये वाली ऑप्शन तो आ गई होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या है जी ऑप्शन, ये है जी लाइंस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो लाइन की स्पेसिंग की वैल्यू होती है वही पैराग्राफ स्पेसिंग की वैल्यू वर्ड के अंदर सेट की गई होती है। मतलब इस लाइंस के दरमियान अगर मैं इन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे मुख्तलिफ ये वैल्यूज दी मैं 1 पे करता हूँ तो ये लाइंस पैराग्राफ के दरमियान स्पेस आई 1.15 करूंगा। आप गौर से अगर आप पैराग्राफ को देखें तो स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। 1.5 करूंगा तो लाइंस पैराग्राफ के अंदर जो है उसकी और स्पेसिंग बढ़ गई। 2 करूंगा तो और बढ़ गई। 2.5 को इस तरफ बढ़ती जा रही है। तो पैराग्राफ में आप लिखा होता है उस पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस की स्पेसिंग है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी, आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं पैराग्राफ से पहले, अगर यहाँ पे कोई स्पेसिंग है तो। ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आप माउस का एरो ये ऊपर यहाँ पे देखिए, ये नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आ गया। इसको मैं दोबारा 3 दफा क्लिक करता हूँ। कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो 3 दफा तो सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं स्पेसिंग को रिमूव कर देता हूँ जी। रिमूव आफ्टर एंड बिफोर, मतलब पैराग्राफ से पहले या बाद में अगर कोई स्पेसिंग है पहले सेट की, इसको रिमूव कर दें, नॉर्मल स्टेट में ले जाएं। तो ये आप लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कलर होता है जी, आप ये तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। शेडिंग होता है टेक्स्ट इसके पीछे, क्योंकि मैंने तो उसके टेक्स्ट के अंदर कोई शेडिंग मुझे नहीं चाहिए, तो आप रखना चाहें पैराग्राफ तो आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट की जो पीछे बैकग्राउंड कलर, लेकिन हमने कोई नहीं चेंज करना। ठीक है, तो वो आप करना चाहें वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अभी वाइट ही बाय डिफॉल्ट इसके पीछे है। उसके बाद ये जो बॉर्डर है इसको हम नहीं छेड़ते, क्योंकि ये बॉर्डर लाइंस होती हैं इनके, आपने पैराग्राफ की इर्द गिर्द बॉर्डर बनाना है।
मतलब ये यहाँ पे आपने ये पैराग्राफ जो लिखे इसके इर्द गिर्द आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर ऑप्शन जाके अब यहाँ पे राइट करना है तो राइट की वो लाइन एक बन गई है, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट की बन जाएगी, टॉप पे करना है तो टॉप पे बन जाएगी, बॉटम पे करना है तो बॉटम पे बन जाएगी। बॉर्डर नहीं बनाना तो नो बॉर्डर पे क्लिक करें, ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो सारा उसके इर्द गिर्द सेलेक्ट हो जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर है तो बाहर हो जाएगा, इनसाइड बॉर्डर है, इनसाइड आपके इसमें होना नहीं है क्योंकि एक्सेल की नहीं है शीट। तो बेसिकली नो बॉर्डर पे अभी हम क्लिक कर दें, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अब इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर ही आपको नजर आ रही होगी डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट होता है कि आपने अगर कम करनी, पहले तो हम बढ़ाते हैं ना, बढ़ाने से क्या होगा ये देखें आप कि जो टेक्स्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट इस जगह से ऊपर आप देखें स्केलर नजर आ रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब आप जो भी लफ्ज लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं नेक्स्ट आगे लिख देता हूँ वैसे ई बैंकिंग। ठीक है, ई बैंक। अब देखें लफ्ज में बैंकिंग जो लिख रहा हूं वो यहां पर आ गया, बैंकिंग यहां से आगे इस जगह से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है। मतलब मैंने कहा है कि जी पेज का जो मार्जिन लाइन है ये वाली, इससे आगे इतनी लाइन से जाके टेक्स्ट शुरू हो, मतलब हमने पेज मार्जिन जो है उसके साथ जहां से पैराग्राफ टेक्स्ट शुरू होता है उससे लेके पेज के बॉर्डर तक की जो स्पेस है वो बढ़ाई है। तो इंडेंट होता है स्पेस बढ़ाना। अब इसको मैं कम करता हूँ जी वापस इस तरह, तो ये नॉर्मल पे हम वापस भी, डिक्रीज भी इंडेंट होता है और ये इंक्रीज होता है। तो इंडेंट बेसिकली स्पेस होती है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ जी, मैं मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट करता हूँ जी, इसको यहाँ पे इस तरह करता हूँ तो ये अब आपका पैराग्राफ, इसके ऊपर मैं माउस का एरो लेके किस चीज के लिए, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आपने राइट से लेफ्ट डायरेक्शन पे आपने टेक्स्ट लिखना है तो फिर इसके लिए बैंकिंग इस साइड पे होगा खत्म, और अगर लेफ्ट टू राइट करना है तो उसके लिए आपको ये जो कि बाय डिफॉल्ट होता है कि यहाँ पे खत्म हो। ठीक है जी, तो मैं ये ई बैंकिंग को हटा देता हूँ। ये समझ आ गई जी ऑप्शन। अब उसके बाद नीचे चलते हैं जी, यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग और बुलेटिंग वाली ऑप्शन मैंने दी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जी आपको समझाते हैं जी इसके बारे में। अभी तो इसको मैं जरा नॉर्मल स्टेट में ले जाता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये मैंने जी कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं समझाने के लिए, सिर्फ वैसे लिख दिए हैं, ए फॉर अर्जेंटीना, ब्राजील, क्रोएशिया एंड ड्रीम, वैसे ही मैंने लिख दिया। तो नीचे कार भी लिख देते हैं जी, चलें जी, कार। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि जी ये लफ्ज जो हैं जितने मैंने लिखे हैं ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जाना जी यहाँ पे, जब मैं यहाँ जाता हूँ लिखा हुआ सॉर्ट, पैराग्राफ के अंदर ये ए टू जेड के एक डाउनवर्ड एरो साथ लगे, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सॉर्ट कर सकते हैं। अब पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, हेडिंग्स को भी कर सकते हैं और कॉलम्स को भी कर सकते हैं। फील्ड वन बेसिकली कॉलम को कहते हैं। अब क्योंकि मैंने इस पैरा ये जो पूरा 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई इसके अंदर पैराग्राफ की बेस पे करना है, और मैंने यहाँ पे नंबर को भी कर सकते हैं, डेट को भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट को करना है, किस तरह करना है, असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में। अब मिसाल के तौर पे ये ए बी सी तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए जी, ड्रीम पहले आ गया, फिर सी है, फिर सी है, फिर बी है और फिर ए वाले हैं। तो ये डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ पे फिर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अब टेक्स्ट ये असेंडिंग में करता हूँ तो अब ये देखें जी ए वाला शुरू में आ जाएगा। पहले आपने ये सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट, तो आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन की बेस पर। ठीक है जी, समझ आ गई जी। यहाँ पे ये जो आपको ये ए टू जेड वाली है। उसके बाद अगर आप ये मैंने कुछ नंबर दिए, इसको अगर आपने अरेंज करना तो उसको फिर यहीं पे क्लिक करता हूँ। इस दफा मैं देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट जब सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे टाइप को चेंज खुद ही नंबर की बेस पे कर दिया। तो हम नंबर भी कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग करें तो 7 ऊपर होगा और 0 नीचे आएगा। ये देखें जी 7 3 1 0 अगर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, और अगर आपने असेंडिंग करना है तो फिर असेंडिंग को क्लिक करेंगे तो वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी, ये तो बाय डिफॉल्ट नंबर ले रहे हैं, आप खुद ब खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से करना चाहें। अब क्योंकि टेक्स्ट तो नहीं है, ये नंबर है तो नंबर की बेस पर ही होगा। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये नंबर इस तरह ना हो, इसके साथ कुछ जी कोई बुलेट्स हो, तो उसके लिए आप पहले नंबर पे यहाँ पे जाएंगे तो बुलेट्स की ऑप्शन होती है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरीका कार बताए होंगे।
पहले सारे को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि एक के साथ नहीं करते। तो यहाँ पे इस तरह करूंगा तो ये बुलेट्स की राउंड सर्कल की बेस पर आ जाएंगे। अगर इस तरह करूंगा तो ये दूसरे राउंड सर्कल आ जाएंगे, यहाँ स्क्वायर की तरह आ जाएंगे। इस तरह की डायग्राम बन के आ जाएगी। ये इस तरह एरो नुमा साथ बनेंगे, ये साथ टिक का निशान बन सकता है। आप खुद भी यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको करेंगे तो इस तरह बुलेट आपके साथ वर्ड्स के आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप रोमन्स में करना चाहते हैं, नंबरिंग में करना चाहते हैं इस तरह, तो आप नंबरिंग में भी कर सकते हैं। इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में करना चाहें या रोमन्स में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। स्मॉल नंबर्स में करना चाहे रोमन्स में, अल्फ़ाबेट कैपिटल में, अल्फ़ाबेट लोअर में। ये अल्फ़ाबेट लोअर की है तो आगे पीछे अब जिस तरह हो गया, क्योंकि थोड़ी सी ऑप्शन सेटिंग करनी पड़ती है। फिर इस तरह की है तो ये नंबरिंग की बेस पर, ये रिक्वायरमेंट्स की बेस पर आप करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप चाहते हैं कि जी एक के अंदर एक और हो, जिस तरह पेपर आप लोग करते होंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अभी तो ये नंबर मैंने दिए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जी एक नंबर के अंदर एक और नंबर हो, आप कह सकते हैं कि आप ले सवाल के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके उसका पोर्शन होता है 1 पार्ट 2 पार्ट। तो वो आप उसके अंदर ये सेटिंग करना चाहें तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने करना हो इसके अंदर चेनिंग, तो आप चेनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दी जाती है। ये ज्यादातर बुक के अंदर लिखने के लिए भी ये कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। या आप जितनी मर्जी लिस्ट बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। डिफाइन मल्टी वैल्यू लिस्ट, एक से ज्यादा लिस्ट बनाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो लेक्चर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ आ तो गया होगा। फिर भी अगर आप कोई समझते हैं कि आपको कोई चीज़ टॉपिक समझ नहीं आया, कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ के अंदर, तो आप ओपनली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जल्दी आपको कमेंट्स की सेशन बॉक्स में वहाँ पे लाजमी दे दूंगा। तो आज की सारी जो कहानी है उसको एक समराइज करते हैं कि आज हमने समराइज के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आज हमने क्या क्या किया है। बेसिकली आज हमारा फोकस था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर, और उस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। उसके अंदर हमने कहा लाइन स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है, वो एक ही होती है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद पैराग्राफ की इंडेंटेशन होती है, पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट होती है, फिर बुलेट्स डाटा रख सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग या सॉर्टिंग कर सकते हैं डाटा के अंदर, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, डेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट का पेज, टेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ में है उसके हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। जस्टिफाई के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखा जी स्पेस बढ़ा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इंडेंटेशन अगर पैराग्राफ से पहले या बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप काइंडली मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।